जितनी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां शहर के अंदर घूम रही हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा। इसके अलावा जो गनमैन गार्ड्स अनऑथोराइज्ड जो हमारा पहले से ही जिस पे हमारा क्रैकडाउन चल रहा है उसके ख़िलाफ़ मज़ीद सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी खुशी के मौके में किसी और के लिए गम का समा बनाए, क्योंकि ये ब्लाइंड बुलेट्स जो हैं, अंधी गोलियां जो हैं, ये हाई ट्रेजेक्ट्री लेके और ये जब कहीं गिरती हैं तो किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को या जो बाहर सहन में लोग घूम रहे होते हैं उनको इंजर्ड करती है और सम टाइम उनकी जान का भी जो है वो ख़दशा होता है, जान लेने का। बात करता हूँ तो मैं कानून की बात करता हूँ, तो जो भी कानून की खिलाफ वर्जी है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। क्रैकडाउन हम जो असला ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी आम डीलर्स हैं उन पे भी करेंगे कि वो जितने भी असलहे जो इंपोर्ट करते हैं उनके पास वैलिड इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनके पास अपने रजिस्ट्रेशन और अपना जो रिकॉर्ड है वो मुकम्मल होना चाहिए कि टोटल उन्होंने कितना असलहा लाया और कितना बेचा। इसको हम इस तरह फ्री हैंड नहीं दे सकते। ये जो ब्लैक मार्केट है इसकी यही रीज़न है कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉबेबली इस तरह की चीज़ें। टिंटेड में एक तो कुछ नेचुरल टिंटेड गाड़ियाँ आती हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हैं, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज़ हैं और अगर वो इस तरह दूर दराज इलाकों में सुनसान जगहों पे अकेले गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो उनको टारगेट बनाया जा सकता है, जिसकी हिस्ट्री मौजूद है। तो इस तरह के लोगों को छोड़ के जिन्होंने शौकिया टिंटेड ग्लास किया हुआ है वो कानूनी ज़ुमरे में नहीं आता। इसकी एक वैलिड परमिशन है जो होम डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, अगर वो है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। एक कैंपेन जो है वो शुरू की है और ये कैंपेन 2 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। इस कैंपेन का मकसद है जितनी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां शहर के अंदर घूम रही हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा। इसके अलावा जो गनमैन गार्ड्स अनऑथोराइज्ड जो हमारा पहले से ही जिस पे हमारा क्रैकडाउन चल रहा है उसके ख़िलाफ़ मज़ीद सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। और तीसरा पॉइंट, जो टिंटेड ग्लास गाड़ियां हैं, जिन्होंने ब्लैक टिंटेड ग्लास की हुई हैं गाड़ियां, अव्वल तो मेरी गुजारिश है कि वो अपने तौर पे रिमूव कर लें और किसी भी इनकन्वीनियंस से आप ख़ुद अपने आप को महफूज कर लें। बसूरत दीगर वो गाड़ी टिंटेड ग्लास रिमूव भी होगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। चौथा पॉइंट जो है वो है एरियल फायरिंग का। मेरी आपसे गुजारिश भी होगी कि कोयटा के अंदर जहां से एरियल फायरिंग का कोई वाक़या होता है वो फिल फौर पुलिस के नोटिस में लाया जाए। एरियल फायरिंग के ऊपर सख्ती है बहुत और उसमें हम बिल्कुल किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी खुशी के मौके में किसी और के लिए गम का समा बनाए, क्योंकि ये ब्लाइंड बुलेट्स जो हैं, अंधी गोलियां जो हैं, ये हाई ट्रेजेक्ट्री लेके और ये जब कहीं गिरती हैं तो किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को या जो बाहर सहन में लोग घूम रहे होते हैं उनको इंजर्ड करती है और सम टाइम उनकी जान का भी जो है वो ख़दशा होता है, जान लेने का। तो लिहाजा इस प्रैक्टिस को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और मेरी आपके तवस्सुत से कोयटा के अवाम को ये गुजारिश भी है कि जिन चीज़ों से कानून ने मना किया है और वो गैर कानूनी डिक्लेयर की गई हैं सरगर्मियाँ, उन सरगर्मियों से बाज रहें और अपने लिए और हमारे लिए कोई मसाइल क्रिएट ना करें। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया और मीडिया का मैं मशकूर हूँ। आप हमारे हर अच्छे काम में हमारे साथ तावन करते हैं और सहकार है आपका। तो मैं मीडिया को कोयटा पुलिस का एक पार्टनर जो है वो समझता हूँ कि हमारा मकसद एक है और मकसद है कानून की बालादस्ती, मकसद है कोयटा के शहर को पुरअमन बनाना और कोयटा शहर को जो जराइम पेशा अनासर हैं उनसे पाक करना। तो इसके लिए मैं आप सबका तावन का शुक्रगुज़ार हूँ और आइंदा उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ये तावन कोयटा को बेहतर बनाने के लिए आइंदा कायम रहे।